तो एक्सरसाइज जो है 1.5 का एक क्वेश्चन बच गया था, तो उसको क्या कर रहे हैं फिर से। एक्चुअली क्यों एक क्वेश्चन बचने का रीज़न था कि लंबी वीडियो बन रहा था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन को मैंने ये दूसरे वीडियो में कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से यही है कि एवरी ईयर्स जो है एग्ज़ाम में पूछ ही देते हैं, एक साल के बाद एक साल में किसी न किसी में। तो हाँ, तुम्हें एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो इसे समझना कि कैसे करते हैं। तो मैं अभी तुम्हें सिंपल वे में बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नहीं करना। जैसे कि ये रूट अंडर जो है, अगर ये रूट अंडर जो है 9.3 है ना, तो ये रूट अंडर जो है 9.3 है। तो आप क्या करना, 9.3 को एक सबसे पहले देखो क्या करना, 9.3 को यहाँ पे क्या करना कि एक ले लेना, स्केल से मेजर कर लेना और 9.3 एक आप इस तरह से कर लेना। 9.3 मैंने कर लिया। उसके बाद क्या करो, एक आप अपने मन से क्या करो, बढ़ा दो यहाँ से। अगर हाँ 9.3 यहाँ यूनिट ले लिया, अगर ए बी ले लो, ये 9.3 यूनिट लिया। ओके, चलो ऐसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करो, यहाँ से एक यूनिट जो है यहाँ पे आप एक यूनिट 1 यूनिट क्या करो, बढ़ा दो। ठीक है, तो ये पॉइंट को सी मान लो। इस तरह से मैंने एक लाइन पे इतने ले लिए। अब क्या करो, इससे क्या करो, यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकालो, इस लाइन का ना यहाँ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ कंपास का यूज करता हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ से ज़्यादा लेके क्या करना पड़ेगा, आर्क करनी पड़ेगी। इधर से भी इधर भी कर लोगे। ओके, और यहाँ से भी लेके देखो इसका मिड पॉइंट मैं निकाल देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया वही बताऊँगा। इस तरह से करोगे, इस तरह से इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और इसको क्या करो ना, मिला दो इस तरह से, इस तरह से मिला दो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटर आके निकल जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकल जाएगा इस लाइन का। ठीक है, तो इस तरह से ये डॉट डॉट, देखो जो मेन लाइन नहीं होता है ना उसको डॉट डॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। इसको जीरो वो मान लो, जीरो नहीं वो मान लो। ठीक है, क्योंकि लाइन पे ए बी सी डी रखें। अब यहाँ से क्या करो, आप आर्क लेके एक रेडियस खींच लो। यहाँ पे जिस तरह से है, यहाँ पे इसको सेंटर मानो और सेंटर मान के इस तरह से यहाँ से एक इस तरह से खींचो, बनाओ, सेमी सर्कल बना दो। ठीक है, यहाँ से क्या करो, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। सेमी सर्कल देखो यहाँ पे आ गया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करो, यहाँ पे आप 90 डिग्री, यहाँ पे है परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री तो ये जानते ही होंगे। क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से 90 डिग्री एक लेते हैं, सेमी सर्कल लो, चाहे इस तरह से लो। 90 डिग्री बनाने के लिए बता रहा हूँ, इसको बाद में बताता हूँ फिर कैसे। और ये जो है यहाँ काट दो और यहाँ से फिर एक बार, फिर इसका हाफ, फिर यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या करो ना, यहाँ इसको मिला दो और ऊपर में क्या करो, इंटरसेक्ट कर दो। देखो बी पे क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हुआ, तो यहाँ पे एक बी। और हाँ, पेन से एग्जाम में कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, देगा ही नहीं एग्जामिनर। तो पेंसिल से करना हमेशा। अब यहाँ से क्या करो, ये जो है और इस लाइन को मैंने यहाँ पे इस तरह से मिला देता हूँ, स्केल से ही मिला देता हूँ जब कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगे। चलो स्केल से मैंने इसको मिला दिया। अब ये जो लाइन है, अब इसको मैं बोलूँगा कि ये जो है रूट अंडर 9.3 है, यही वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, और इसको क्या करो, इतना यूज करो, यहाँ से यहाँ तक क्या करो, यूज करो। यहाँ देखो ये रेडियस मान लो, इसको रेडियस मान लो और रेडियस मान को क्या करो, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दो। तो ये एक लाइन हो जाएगा और ये जो हो जाएगा तुम्हारा, इसको ई मान लो, ई मान लो, ये डी माना तो ई मान लो। तो यहाँ से ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9.3, क्योंकि यही लेंथ तो यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये जो होगा यही ये होगा सेम, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट 9.3, यही पॉइंट होगा। आई बात है समझ में, यहाँ से ये पॉइंट जो हो जाएगा तुम्हारा ड्रॉ हो जाएगा। तो इतना करना था। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने किया कि सबसे पहले जो दिया हुआ रूट में, अगर रूट में कुछ भी दिया रहे, अगर मान लूँगा एक सभी बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि इसका वैल्यू ये क्यों आया, रूट अंडर 9.3 क्यों आया, ऐसा क्यों आया। तो ये मैं बता रहा हूँ अभी, यहाँ छोटी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, 1 यूनिट लिया,
1 यूनिट लेने के बाद यहाँ से इस लाइन को क्या किया, मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने के बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, चौथा स्टेप हुआ सेमी सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्योंकि लिखना पड़ेगा, जितने चीज़ें हैं सारे के सारे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको सेंटर माना, इसको सेंटर मान के इसका रेडियस लेके इस पर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। यही तो किया, और तो कुछ नहीं किया। तो यही चीज़ आपको लिखना होगा। अब ये सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है कि रूट जो ये वैल्यू कैसे रूट जो हो जाएगा 9.3 होगा। तो देखो समझने की कोशिश करना कि अगर ये देखो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ यहाँ से एक छोटा सा लेके, ठीक है, अब समझना। अगर ये वैल्यू मान लो रूट में कुछ भी हो सकता है, 9.3 ही नहीं, मैं एक्स वैल्यू ले लेता हूँ, कोई भी एक्स की वैल्यू हो सकता है, कुछ भी 4.2 5.3 कुछ भी हो सकता है वैल्यू, कुछ भी रूट में होगा। तो वैसे ही जैसे ये स्टेप किया वही करनी, एक ले लेनी है, उसके बाद एक बढ़ानी, उसकी मिड पॉइंट निकालनी है, उसका सेमी सर्कल बनानी है, सेमी सर्कल बना के यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ को इसको सेंटर मान के इसका रेडियस लेकर ड्रॉ कर देना, बस इतना। तो यही वैल्यू हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करो। तो ये जो वैल्यू अगर मैंने यहाँ से अगर ए माना, तो यहाँ पे क्या लिया था बी, तो इसमें दिया था 9.3, तो मैंने एक्स वैल्यू ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एक्स वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्स देखो वैल्यू ले लिया, जो लिया था वही, और इधर मैंने बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, 1 यूनिट बढ़ाया था, यूनिट लिख लेना जरूर, यूनिट बढ़ाया। तो यहाँ पे सी लिया था, वही जो किया वही। अब यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ के मिड पॉइंट ये अगर मान लो कि ये तुम्हारा ओ है, ये सेंटर है तुम्हारा, ओ मान लो आपका मिड पॉइंट है, यहाँ से लेके मैंने ये खींच दिया, इस तरह से खींचा। मैं डायग्राम सिंपल से बना देता हूँ। और यहाँ से ये तुम्हारा इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये जो है डी है तुम्हारा, जैसा है वही है। अब ये बताओ, मैंने बोला कि ये जो होगा रूट एक्स होगा। अब बताता हूँ कैसे रूट एक्स होगा। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक लेंथ बताओ क्या होगा। यहाँ तक क्या है तुम्हारा एक्स है, और बी सी कितना है 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, x+1 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ए सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, हो गया। अब बताओ ये तुम्हारा सेंटर है, यही तो सेंटर है। तो ये जो होगा यहाँ से ये रेडियस है, अगर वो ए है तो ओ डी ये भी सेम होगा, और यहाँ ओ सी भी सेम होगा। तो इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि ए ओ जो होगा, ओ डी जो होगा, और ओ सी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल होगा। ये है सेमी सर्कल का रेडियस है सारा, तो इक्वल ही होगा। तो ये बताओ ये जो है ये पूरा है, ये तो मिड है ना, हाफ है। तो ये x+1 पूरा है, तो ये हाफ है, हाफ ही है ना, हाफ है। तो ये बताओ हाफ है तो ये क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पता चला कि ओ ए क्या होगा, x+1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यही होगा ना। तो हाफ हो गया। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि x+1/2 है, तो ये भी ओ डी भी तो पता चल जाएगा x+1/2। ये आ गई, समझ में आ गई। अब हमें चाहिए ओ बी। तो ओ बी निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें बताओ, ओ बी ए बी पूरा ए बी ले लो और माइनस कर दो ए ओ माइनस कर दिया। अब सोचो ओ बी निकालना है, इतना ही निकालना है, तो क्या करेंगे, ये पूरा ले लेंगे, ए बी में माइनस कर देंगे ओ ए को माइनस कर देंगे ए बी में, तो हमें ओ ए मिल जाएगा। तो ओ बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी क्या है पूरा x है, और ए ओ क्या है अभी ये निकालें, x+1/2 है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये -x -1 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x -1/2। तो अब बताओ ओ बी भी तुम्हारे पास आ गया, ओ बी क्या आया, x -1/2। अब यहाँ पे पाइथाजी को बुला लो। तो पाइथाजी क्या बोलते हैं भाई, पाइथागोरस का यूज कर लो, गोरस जी को बुलाओ। तो इन्होंने यही बताया कि जो बड़ी साइड होता है ओ डी का स्क्वायर जो होगा हमें क्या होगा, दोनों छोटी वाली साइड का स्क्वायर का प्लस होगा, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी डी का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये बताओ हमें चाहिए क्या, बी डी चाहिए ना, हमें तो ये बी डी ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि बी डी सच में रूट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो बी डी चाहिए, तो बी डी इधर रखोगे, अगर मान लो ये, अच्छा बी डी इधर रख रहा हूँ, तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो ओ डी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। अब बताओ ओ डी कितना है तुम्हारे पास, ओ डी देखो यही है ना, x+1/2 का होल स्क्वायर है,
और ये हो जाएगा, वो भी अभी निकाले, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। अब ये बताओ, अब यहाँ से क्या करोगे तुम, इसको x प्लस 1 का दोनों पे स्क्वायर है तो नीचे तो ऐसे ही लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, हो गया। तो अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ही एक्सरसाइज में पहले बताने से पहले ही बता चुका हूँ, इस लेक्चर्स में नहीं, जो है एक्सरसाइज 1.5 में बताया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 हो जाएगा, b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह पे x प्लस इंटू बी के जगह पे 1, और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस, तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो अब बताओ कि ये हमने तोड़ दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इधर भी घेर देता हूँ, प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ भी हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ नहीं बचा जगह, हर जगह देखो इधर ले लेता हूँ, सॉरी इधर ले लो जगह, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बचा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाई 4 माइनस बचा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हो जाएगा 2x बाई 4, ओके। अब यहाँ से देखो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है बी डी का स्क्वायर आ रहा है, ओके। अब ये देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 जब हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में कैंसिल, प्लस 1 है माइनस 1 है, यहाँ पे जुड़ जाएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और इधर 4 आ जाएगा, तो बी डी जो आ गया स्क्वायर, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बी डी क्या आ जाएगा, रूट x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट x आएगा। तो आई होप कि समझ में आया, समझ में आ गई ना बातें, तो समझ में आ गया बातें। तो अब क्या करो ना कि इसको जो किए हो ना तुम ना, इसको लिखो, क्या करो लिखो, थोड़ा क्लीन पेज ले लेता हूँ। तो इसमें जो आपने किया है ना उसी को क्या करना है, लिखना है। तो क्या क्या किए थे वो लिखो। तो सबसे पहला क्या किया, आ गई समझ में ना कि क्यों लिया। तो सब में ऐसा ही करनी है, सारे में क्या करनी है, आप जो किए हो वही हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्या किए, यहाँ से देखो डायग्राम को देखेंगे और उसके अनुसार से लिखेंगे। एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो ये सोचेगा कि चेप करके कहीं से बना के कर दिया, तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एक ड्रॉ क्या है, एक जो है ए बी कितना किए हैं, 9.3 यूनिट किए हैं, ओके, यूनिट्स किए हैं। 9 फिर क्या किया, इसको क्या किया, बढ़ा दिए, प्रोड्यूस कर दिए, कितना, ए बी टू क्या कर दिया, सी कर दिए, यहीं तक नहीं किए, सी तक कर दिया, यहाँ तक बढ़ा दिया गया, ओके। और उसके बाद क्या करें, बढ़ाने के बाद, हाँ ये बढ़ाए हैं इसको, तो सी तक बढ़ाएं तो कितना लेके किया है, तो यहाँ पे लिख दो, सच दैट कितना लिए हो, बी सी जो ले लिए हो 1 यूनिट ले लिया, यहाँ तक तो काम हो गया। अब यहाँ से क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर के गए हैं किस पे, अब लिखो यहाँ से, मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, आप बाद में अगर लिखना चाहो तो जल्दी सा वीडियो को बढ़ा के एक बार में ही लिख लेना, ओके। ऑफ ए सी मैंने जो किया है, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर, यहाँ पे बाइसेक्टर किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्टर किया है ना, यहाँ पे ड्रॉ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो है तुम्हारा देख रहे हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया हूँ, एट ए सी पे किया हूँ, यहाँ पे सेंटर जो निकालने के लिए किया था तो ये कर दिए, ये वाली अभी नहीं किया। अब उसके बाद क्या किए, फिर जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट जो किए हैं, जो बाइसेक्टर किए हैं, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ओ पे कर रहा है, तो वही लिख देना है। विच जो है इंटरसेक्ट्स जो है ए सी एट ओ पे, ओके, ओ पे कर दिए। अब क्या करना है, अब टेकिंग क्या किए हैं, इसको सेंटर लेना है, क्या करनी है, सेंटर ले लिए, यहाँ से नहीं दिख रहा तो देखो, सेंटर यहाँ से ले लिए और उसको क्या किया, ड्रॉ कर दिए। तो यही चीज़ें लिखने हैं,
डायग्राम को भी देखो, लिखना भी पहले। तो अब ए टेकिंग क्या किया, वो एज है सेंटर एंड ओ ए को क्या लिए, रेडियस लिए और उसके बाद यहाँ तक घुमा दिए। ओ ए एज क्या किया, रेडियस और ड्रॉ क्या किया, एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। और क्या किया, उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे देख रहे हो इंटरसेक्ट, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये भी लिखनी पड़ेगी, जो क्या है सर्कल जो है बीच यहाँ पे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर ऐड किस पे, बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब ये अब क्या करें, 9 जो है, अब तो थोड़ा सा ये एक लाइन और लिखना है, जो क्या करना है 9 क्या करना है, टेकिंग क्या करना, बी सेंटर लेना और बी डी को क्या मानने हैं, बी सेंटर लेना और बी डी को क्या मानना है, रेडियस करना और ड्रॉ कर देना, एक आर्क ड्रॉ कर देना है जो इंटरसेक्ट करेंगे, एसी को करेगा और उसको क्या करेंगे, वही एसी को इंटरसेक्ट किया। अगर तुम देखोगे तो ये पूरे को इंटरसेक्ट करके यहाँ पे एक आएगा लाइन, वही हमारा क्या हो जाएगा, इससे यहाँ तक का लेंथ जो होगा हमारा ये भी हो जाए। तो यही चीज़ें आपको अब लिख देनी है और कुछ नहीं करनी है। नाउ क्या करनी है, टेकिंग जो है क्या लेनी है, वो नहीं, यहाँ बी लोगे, सॉरी यहाँ पे क्या करोगे, बी लोगे, बी क्या करोगे एज सेंटर लेनी है एंड क्या करना है, बी डी को क्या करनी है, रेडियस लेनी है एज, और ड्रॉ क्या करनी है, इंटरसेक्ट एसी जो है, एसी को क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं, एसी को थोड़ा बढ़ा दिए हैं और एसी को बढ़ाए हैं तभी तो जाके वो कटा है ऐड किस पे, ई पे कटा है। तो यहाँ पे हैंस क्या हो जाएगा, अब बताओ हैंस क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा √9.3। तो यही है, ये लिखना होगा, इतना जो है तुम्हें लिखना होगा, अगर नहीं लिखोगे ना तो एक भी नंबर नहीं देगा वो, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि एग्जामिनर देगा ही नहीं, एक भी नंबर नहीं। तो आप लिखोगे कि क्या चीज़ें हमने किया है, जो किया है वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, या डरो करके चले आओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि तुमने इसको क्या कर लिया है, रट लिया, तुम ये नहीं पता है कि तुमने क्या क्या किए हो। तो हमने क्या किया है, एक बार यहाँ पे लिया, जो दिया हुआ कुछ भी वैल्यू हो सकता है, सेमी करने लिया, उसके बाद एक बढ़ाएं, उसके बाद इसका क्या किया, मिड पॉइंट निकालें, इंटरसेक्ट किए, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर निकालें, और उसके बाद यहाँ से एक रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर किए जो बाइसेक्ट करता है इस सेमी सर्कल को, करते हैं यहाँ पे डी पॉइंट पे, और यही लेंथ को क्या किया मैंने, एक आर्क से ड्रॉ कर दिया, जो एसी है उसको बढ़ा दिए लाइन को, और ये सी पे ये जो कट किया है, इंटरसेक्ट किया, वही हमारा हो जाएगा ना, ये जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये समझा भी दिया कि क्यों हुआ, कहाँ से क्या हुआ। तो इसको ज़रूर 1 से 2 बार बनाओ, अपने से खुद से करो, और ज़रूर इस पे ज़्यादा केयर करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज का 1.5 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक यही है। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।